सकल की चिंता जिस मन माहे, सकल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते था कोई
आपन किया कछु न होए, Hare Rama,
कोई ना किससे मिलता कोई ना तिस बिन नाही तेरे किछ काम तिस बिन नाही तेरे किछ काम तिस बिन नाही तेरे किछ काम तेरे किछ काम तिस बिन नाही 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 तेरे किछ काम तिस बिन तिस बिन तिस बिन तिस किछ दान तिस बिन तिस बिन तिस बिन तिस
महाराज जी इस वचन जो साड़ी 3 की पंक्ति है, उसमें लगाओ, सुनो। टॉपिक चल रहा है, गुरु जी आते हैं, वो सावधान अपने गुरु। गुरु ਅਤੇ जीव दो अलग अलग अवस्थाएं, दो अलग अलग मन हैं, दो अलग अलग नजरिए, दृष्टिकोण। संसार उसे को पसंद करता है जिहड़ा उस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करे, जिन्हां दे नाल बहुत व्यक्ति सहमत हो गए। पर जे कदी कदाई कोई ऐसी गल करना आ जाए जिसनों सारा ही संसार ना समझदा हो, तो फिर की होता है, संसार उसके उल्ट हो जाए। संसार कहता है कि तर्क, क्योंकि संसार की विचार नाल उन्हां दी विचार रलती नहीं। तो इस करके अंदाजा लगा लो, असी उसनू फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिन्हां दी विचार साडी विचार नाल रलती नहीं। टकराव है पूरा। महाराज ने पवित्र बाणी के विच अत्यंत शब्द ऐसे मिलते हैं, बेअंत शब्द की हर एक शब्द ही कहना चाहिए। इस करके गुरु जी कहते हैं, पहला वस्त सियाण के तान कीजे व्यापार। पहला चित्र देख लो, सुन लो, समझ लो कि इन्हां दे ख्याल की है। उस तो बाद तय करना, उस तो बाद तय करना कि तुसी इन्हां दे पिछे, असी इन्हां दे पिछे चल सकते हाँ या नहीं चल सकते।
ये गल जे सिर्फ मैं अपने कोलों आखी होंगी फिर तो इतराज जो भी हो सकती सी, पर असा अपने कोलों कदे कुछ आख्या ही। गुरु महाराज की बाणी की किसी ना किसी पंक्ति की विचार आख रहे हैं। गुरु जी की कहते हैं, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, वो सपना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। ओनली देन पहला मरण कबूल हो सकता है। दुनिया वालों के बिल्कुल मरना पहले जो सारा सोशल सेटअप है, जो साडियां समाजिक एक्सेप्टेंस वो तमाम चीज़ां जिन्होंने समाज एक्सेप्ट करता है, गुरु जी कहते हैं हो सकता उन्हें सबना वालों ते मरना पड़े। ये फिजिकल डेथ की गल नहीं है, शारीरिक मौत की गल नहीं है। कहते पहला मरण कबूल। मरण कबूल का अर्थ यह है कि गुरु जी की हजूरी दे विच जदों ए जीव तू आए, उत्थे तेरे अपने ख्याल नाल लेके ना आए कि आप मेरे भी ख्याल हैं, आ मेरी सोच है, आ मेरे विचार हैं, मैं इस गल दे विच यकीन रखना। गुरु जी कहते हैं कि अपनी अकल को पहला बाहर सुट गई है, वो मरण के समान। हो सकता है कि तेरे एक्शंस के द्वारा लोग तेरे कमड़ा कहन, चला कहन, मूर्ख कहन, तेरी निंदा करन, कि तू उसको सुन सकता है, सहा सकता है। जे सुन सकता है, सहा सकता है, तो फिर तू साडे वाला है। जे ते दोनों पीढ़ियां च पैर रखना है, तो फिर कहते तू साडे पास ना आए। तो गुरु जी को बहुत ही गिनती की लोड़ पड़ो। उन्होंने तो कह दिया है, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सपना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। ये रास्ता ऐसा है जिसके विच तेरे रिश्तेदार भी तेरे खिलाफ हो सकते हैं, तेरा परिवार भी तेरे खिलाफ हो सकता है, समाज भी तेरे को बुरा भला आखेगा। आज घर बैठे हैं, कोई विचार चलती सी जिस दास ने 3 एग्जाम्पल सुनाई। पहली एग्जाम्पल सी कि गुरु नानक देव जी महाराज जो पहली उदासी पे गए, उदों उन्होंने 2 साहिबजादे बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी, माता सुलखणी गुरु बाबा जी धर्म पत्नी सन। संसारिक समाजिक नुकता निगाह के नाल बच्चों की माता सुलखणी जी की जिहड़ी जिम्मेवारी है वो गुरु महाराज गुरु नानक साहब दे उत्ते आउंदी। तो शादीशुदा है, लेकिन जब पहली उदासी से तुरते हैं, घरों जाते हैं, बच्चे भी बिलक रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, माता सुलखणी भी रो रही है। जा क्यों रहे हैं कि संसार का उद्धार करना, कोई काम कार करने नहीं जा रहे, वो बिजनेस व्यापार करने नहीं जा रहे, यानी फैमिली नहीं सी जा रहे, परिवार में नहीं सी जा रहे।
और फिर कितने समय तो बाद वापस आए, 12 साल तो बाद। उतने समय कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई सूचना नहीं, 12 साल। ਹੁਣ अगर दुनिया की मत के अनुसार देखा जाए, समाजिक संसारक नुक्ता निगाह के अनुसार देखा जाए, दुनिया निंदा नहीं करेगी तो और भी करेगी। दुनियावी नुक्ता निगाह के नाल अगर आज कोई इस तरह करे, संसार को कल छाड़ पाएगा। अगर आज इस तरह कोई करे, इस तरह को करने वाला साडे ग्रुप शामिल नहीं सी होने, इस तरह करने वाले को असी अपनी सोशल सर्कल के विच भी एक्सेप्ट नहीं करते और उसकी रज के निंदा की जाए। इस करके गुरु जी ने ये वचन आख्या है कि थोड़ा पहला सोच समझ लो, थोड़ा ध्यान नाल मन बनायो। ये रास्ता जिहड़ा है ये दुनिया तो अलग है। भगतां की चाल निराली, भगतां दे संसारियां जोड़ कदे ना आया। ये बाणी जी लिखे हुए वचन है, ये बाणी जी लिखे हुए वचन है। फर्क की सारा संसार मन के अनुसार जींदा है और ये जिहड़ा रास्ता है ये मन के अगेंस्ट जीण का रास्ता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, इसको नोट कर लेना चाहिए। अगर कोई पूछे स्पिरिचुअलिटी, परमार्थ, भक्ति, इस राह को डिफाइन करो, संसार नालों अलग किवें होया? संसार नालों अलग इवें है कि संसार जीता है मन के अनुसार। जो साडा मन चाहता है असीं वो करते, लेकिन ये रास्ता जिहड़ा है ये मन के उल्ट चलने वाला रास्ता, मन के विरुद्ध चलने वाला रास्ता है। क्योंकि जे मन के विरुद्ध चलांगे तो इसको जित सकांगे। जिहड़े जो मन कहता है वो करनगे, वो मन जित किवें सकणगे? संसार को कदे तो जित नहीं सकिया। गुरु जी कहते हैं जिसने मन को जित लिया उस उत्ते संसार का असर ही नहीं होता। जिसने मन को जित लिया उस उत्ते संसार का असर ही नहीं होता। जब संसार का असर ही नहीं होता, इसका अर्थ ये निकलता है कि उसने संसार को जित लिया। संसार को जितने का एक ढंग है। तो पंक्ति वापस उसे ते आ रहे हैं। पंक्ति कहते हैं हो सावधान अपने, बहुत सावधान होके, परख के, देख के, समझ के फिर कहते इस रास्ते उत्ते चलना। क्योंकि ये रास्ता संसार नालों बिल्कुल अलग। ओह सावधान अपने गुस्से। मन का स्वभाव है दूसरियां दे अवगुण देखने का। मन का स्वभाव है दूसरियां दी गलतियां को पकड़न का। मन का स्वभाव है दूसरियां दी कमजोरियां को देखने का, फिर उन्हां नाल लड़न का। मन का स्वभाव है, ये संसारी स्वभाव है। दूसरे दी कमजोरियां देखनी, दूसरे दी गलतियां देखनी है,
दूसरिਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇਖਣੇ, फिर मन का स्वभाव है उन्हां नालों नाते तोड़ने, उन्होंने निंद देना, ये मन का स्वभाव है। लेकिन कहना बहुत आसान है कि असं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सेवक हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सेवक का एक ही चीज की इजाजत है, एक ही चीज की इजाजत है, वो केड़ी है कि दूसरों का चंगा बंदा ना देखे, अगर देखना है तो सिर्फ अपना। एक ऐसी प्रैक्टिस है जी सारा जीवन करनी पैती, सारा जीवन करनी पैती है प्रैक्टिस। डे टू डे लाइफ दे विच, रोजाना की जिंदगी दे विच, परिवारिक जिंदगी दे विच अत्यंत ऐसियां समस्यावां आउंदियां, अत्यंत ऐसे हालात होते हैं, अत्यंत ऐसी सिचुएशंस आंदियां हैं जिथे के असि सिर्फ दूसरे की गलती देखने लई योग है, दूसरे की गलती से देखते, दूसरे का नुक्स देखते, दूसरे की कमी देखते हैं। पर गुरु बाबा जी कहते हैं नहीं, साडा ते रास्ता नहीं, जेड़ा इस रास्ते पे चलता है वो बेशक अपने वालों मर्जी सोची है, वो साडा सिख नहीं हो सकता, अपने वालों जो मर्जी सोची है। महाराज आप जी का की रास्ता है? गुरु जी कहते हैं गुरुमुख अपना मन मारे, शब्द कसवटी लाए। आओ हम सारे इस लाइन में बोले, गुरुमुख अपना मन मारिया, ये प्रैक्टिस है, ये लेसन हैं गुरबाणी एजुकेशन दे, और इन्होंने छोटे 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 बचनों को याद करके अगर जिंदगी डालना शुरू कर दोगे, सारियां बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारे इश्यूज ही खत्म हो जाएंगे, मन बिल्कुल टिकाव के विचार। गुरमुख अपना मन मारिया, पूरी संगत नहीं बोली, आवाज घट आ रही है, ये बाणी ये विद्या है, और विद्या को इवें ही पढ़िया सीखिया सुनिया जाता है। स्कूलों में सी पहाड़े कहते होते एक चीज़ां याद करवाइया जांदियां सन। अज कीर्तन का जिहड़ा स्टाइल बन गया है वो सिर्फ गायन कर लिया और उतों बाद गायन कर लिया, वो मन का एक मनोरंजन बन गया, कनरस बन गया। पर ये तो विद्या है, और इस विद्या के विच जिवें स्कूल जाते हैं कोई ना कोई लैसन लैके आने हैं, और मेरा अंदरों दिल कट रहा है कि कीर्तन का हाले शुरू हो रहे हैं, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, तो कीर्तन का हाले डेवलप ही हो रही है सारी की सारी थीम। पूजनीय संत महाराज ने बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले ने इंग्लैंड के विच जदों पहली बारी आए तो एक महीना लंदन के साउथवॉल गुरुद्वारे च कीर्तन किया। तो पहले एक दो दीवाना च कहते हाले तो तुसी बैठ उठ ही रहे हो, आ ही रहे हो, ये विचारा तो हाले आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, डूंगियां जानियां, तो बहुत कुछ सीखा जाना। मैनू भी अंदरों घबराहट हो रही है, बना ये तो सिर्फ दो रह गए, हाले तो असीं सिर्फ छू ही रहे। फिर तो ये तमन्ना तो ये है कि गुरु बाबा जी की एक गुरमत की जी विद्या है, इस तरह कहा के याद करवा के इसको अपने अंदर वसाइए। चलो वाहिगुरू शायद कभी ऐसी भावना पूरी कर दे। गुरु जी कहते हैं ये रास्ता भाई सावधान होके इस रास्ते पे कदम धरियो, सोच समझ के विचार के इस रास्ते पे कदम धरियो, क्योंकि रास्ते पे कदम धर लिया फिर मन मर्जी की तो वो फिर बेवकूफ हो जाता है।
और बेमुख होने नालों कुछ भी ना होना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेमुख के उत्ते गुनाह बहुत ज्यादा बड़ा है। बेमुख ते गुनाह बहुत बड़ा है। देखो उत्ते बेमुख होवे फिर सतगुर मुक्त ना पावे, मुक्त ना होर थे कोई पूछो विवेकियां, अनेक जूनी भरम आवे फिर सतगुर मुक्त ना पावे। ये बेमुख के उत्ते आ लागू है। तां कहते हैं सावधान होवो, सावधान होके समझो, सुनो, पहचानो कि ये रास्ता की आज के कीर्तन दे विच सिर्फ इतना ही अर्ज किया जा सकता है। इतने टाइम दे विच टाइम का लिमिटेड होता है और उतने दे विच कोई ना कोई छोटा गुरबाणी का लैसन लेना है। आज के कीर्तन दे विच गुरबाणी का लैसन की है? आज के कीर्तन च गुरबाणी का लैसन ये है, गुरु जी आखते हैं मंदा जाने आपको अवर भला संसार। बोलो सारे, मंदा जाने आपको सारे बोलो, सारे की करो, ये सोचो मैं तो खुद ही खुली भरिया मैं फिरा लोग कहेंगे दरवेश। अपने गुनाह, कबीर जी का वचन, कबीर सब ते हम बुरे। जो इस गल च विश्वास रखता है, भाव इसका यह है कि जिसनों हाले अपने जीवन च अपनियां कमियां दिसनियां हैं, उसनों की हक है दूसरे दी कमियां दे उत्ते निबल ठाण कर। हाँ, जिस दिन इंसान खुद पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, उदों इसको हक है। और जो ये पूर्ण हो जाता है, इसका स्वभाव ही नहीं ऐसा है कि दूसरा के किसी के दुख को देख के अगले को एम्बैरस करे, दूसरे को एम्बैरस करे या उन्हें उछालता फिरे। पूर्ण पुरुष ऐसा करिया ही नहीं करते, अधूरे नहीं करना। नेगेटिविटी का एक स्वभाव है, नेचर है कि इट ऑलवेज लुक फॉर द नेगेटिविटी। नेगेटिविटी की खुराक ही नेगेटिविटी होती। गुरु जी की सिक्ख्या की असा की करना है, गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवटी लाए। बोलो, गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवटी लाए। गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवटी लाए। गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवटी लाए। गुरु जी कहते हैं इन्हां शब्दां दे विचों मत लैके, इन्हां शब्दां दे विचों समझ सूझ लैके गुरमुख ने ये जिहड़ा आवारा मन है,
ये जिहड़ा आवागौण मन है, ये जिहड़ा अनलीश्ड माइंड है, गुरु जी कहते हैं इसको मारना। और जिसने इसको नहीं मारे वो चाहे लाख पाठ कर ले, लाख कर्म कर ले, पाठ भी तां करना है कि वो उसके द्वारा सोची लेनी है और सोची लैके उसको प्रैक्टिस ले आना है, उसको प्रैक्टिस दे विच लियाना है। पाठ कीते दा तां फायदा नहीं जो पढ़िया जाए फिर उसको अमल दे विच लिआंदा जाए, उसको अभ्यास दे विच लिआना है। इस तरह गुरु जी कहते हैं ये रास्ता भाई ऐसा है, संसार का रास्ता जिहड़ा है वो है दूसरे के नुक्स देखना, संसार का रास्ता है दूसरे को सुधार, दूसरा को सुधार। यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, एक दफा एक मूवमेंट चली, कुछ व्यक्तियों ने जिदा के लोगों के अपने ख्याल होंगे हैं, कई लोगों के इकट्ठे हो जाते हैं, वो मिले, वो जो मिले उन्होंने पूछा, उन्होंने दसिया भी असं एक मूवमेंट शुरू की, असं क्या वो कहा कहते असं तमाम जितने भी यूएसए के गुरुद्वारे हैं उन्होंने सुधार करना चाहते, इत्थों जाके अपना सुधार कराना है, इत्थों जाके अपना सुधार कराना है। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ which is very wrong। ਤਕਰੀਬਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ और जितने भी सुधार करने वाले होते हैं उन्होंने अपने अंदर नजर मारी नहीं। अज के कीर्तन का जो मुद्दा सी वो साफ ये बेसिक तालीम है, ये फंडामेंटल्स हैं। गुरु बाबा जी आखते हैं मंदा किसे ना आप झगड़ा पावना। कितनी प्यारियां पंक्तियां, कितनी प्यारियां पंक्तियां। एक गुरबाणी कोई गुरु जी ने स्कॉलरली डिबेट आर्गुमेंट्स करने वाली बाणी नहीं रखी, इतनू सरल या सौखा भी कुछ किया जा सकता है। ये कोई ऐसा वचन है जो किसी ने ना समझा, अनपढ़ा में भी आएगा, पढ़िया में भी आएगा। की क्या है इसके विच मंदा किसे ना आग झगड़ा पावना। सारे बोलो मंदा किसे ना आग झगड़ा पावना, मंदा किसे ना आग झगड़ा पावना। बोलो तो जरूर सारे झगड़े इन्नी गल बंद हो जाते। मंदा किसे ना आग झगड़ा। एक हो जिथे तुहानू पता है कि इत्थे बहस आर्गूमेंट बोल बुलारे तुसीं जित नहीं सकते, उथे की करो जिथे बोलना आ रही है जिथे चंगी चुप। बोलो सर, जिथे बोलना आ रही है जिथे चंगी चुप, जिथे बोलना आ रही है जिथे चंगी चुप, जिथे बोलना आ रही है जिथे चंगी चुप। बस आज की ये उपदेश ये ऐसे सूत्र हैं, ये ऐसे गोल्डन सीक्रेट्स हैं, इन्हों गुरबाणी भी पढ़नी है, नाम सिमरन भी करना है, लेकिन बिहेवियर दे विच आ लेके आने हैं, फिर जिंदगी जी है वो सुखी होएगी। प्यार नाल उसे पंक्ति को सुनो जो अज का